नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश निषाद, समाजवादी पार्टी। बैंक में पैसा जमा करिए आप, कोरोना से लड़ने के लिए पैसा दीजिए आप, और लोन किसका माफ हो? इनका। शोरूम होगा। हमारे मेहुल भाई यहाँ बैठे हैं। हमारे मेहुल भाई का। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाल ही में आरबीआई ने एक आरटीआई के थ्रू एक सूचना दी, जिसमें उन्होंने बताया कि देश के पहले ऐसे 50 डिफॉल्टर हैं जिनके 68,607 करोड़ रुपए को राइट ऑफ कर दिया गया है। राइट ऑफ का मतलब है बट्टे खाते में डाल दिया गया है। इसका मतलब ये है कि बैंक ये मान के चल रहे हैं कि ये जो 68,607 करोड़ रुपए हैं, ये पैसे दोबारा बैंक में आने वाले नहीं है। इसके मिलने की संभावना एकदम खत्म हो चुकी है। इनको विलफुल डिफॉल्टर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये लोग ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर बैंक से कर्जा लिए। ये कर्जे को चुका सकते थे, लेकिन फिर भी कर्जे को नहीं चुकाए और पैसा लेकर विदेश भाग गए। अब इसका असर किसके ऊपर पड़ेगा? इसका असर नॉर्मल इंसान के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि हम ही लोग ऐसे लोग हैं जो पैसे बैंक में जमा करते हैं। बैंक हमारे पैसे को ही लोन के रूप में देता है और ब्याज वसूलता है। और जब ये लोग पैसे को लेकर विदेश में भाग जाते हैं, तो नॉर्मल आदमी के ऊपर इसका फर्क पड़ता है। इस 68,607 करोड़ रुपए जो राइट ऑफ में है, इसका खुलासा तब हुआ जब राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में निर्मला सीतारमण से सवाल किया कि देश के पहले 50 डिफॉल्टर का नाम बताइए। तो निर्मला जी ने बात को घुमा दिया और सही जवाब नहीं दिया। जब सही जवाब नहीं दिया तो साकेत गोखले नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने आरबीआई के पास एक आरटीआई डाली और आरबीआई से सूची मांगी कि देश के पहले 50 डिफॉल्टर का सूची दे उन्हें। जब इस सूची को सार्वजनिक किया गया तो देश में हड़कंप मच गया, क्योंकि उनका कर्जा माफ किया गया है जो लोग पैसा लेकर देश छोड़कर विदेश भाग गए हैं, जैसे मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, जितिन मेहता आदि। साकेत गोखले जी का ये भी कहना है कि बहुत से ऐसे लोग जो पैसा लेकर विदेश भागे, सरकार चाहती तो टाइम पर एक्शन ले सकती थी, मतलब सरकार चाहती तो उनको रोक सकती थी, लेकिन सरकार ने मौका दिया उनको विदेश भागने का। आइए गोखले जी को सुनते हैं। रिस्पॉन्स में जो हमें लिस्ट भेजी है, जो 50 विलफुल डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट है, तो उनकी कुल मिला के जो अमाउंट आती है, रिटर्न ऑफ अमाउंट है, वो है 68,607 करोड़, जो कि ताकि यूएस डॉलर में देखा जाए तो 8 बिलियन यूएस डॉलर्स तक आती है अमाउंट। तो इनमें से जो कंपनियां हैं लिस्ट में, उनमें से काफ़ी प्रिडिक्टेबल नाम है उनमें, जैसे मेहुल चोकसी की कंपनीज हो गई, गीतांजलि जेम्स हो गए, नीरव मोदी की कंपनीज हो गई। तो ये जो प्रिडिक्टेबल नाम काफ़ी हैं इस लिस्ट में। इस लिस्ट में एक आध दो नाम ऐसे भी हैं जो हैरान करने वाले हैं। जैसे एक नाम इसमें है रुचि सोया का। अब रुचि सोया एक कंपनी है, सोयाबीन की कंपनी है, जिसे कुछ महीनों पहले बाबा रामदेव की पतंजलि ने खरीदा था इस कंपनी को। इस कंपनी की शेयर प्राइस तब से बढ़ते जा रही है। तो इस कंपनी को विलफुल डिफ़ॉल्टर करके जो एक्सेप्ट कर लिया गया है और आरबीआई ने इसका नाम विलफुल डिफ़ॉल्टर में डाला है, तो चौंकाने वाली बात यह है कि जब पतंजलि ने इस कंपनी को खरीदा है, तो इनके जो कोई भी पेंडिंग कर्जे हैं, इनकी जो लोन अमाउंट है, ये बैंकों को वापस करना भी पतंजलि की जिम्मेदारी हो जाती है खरीदने के बाद। अब ये पूरी अमाउंट पतंजलि अदा करेंगे क्या? रुचि सोया के जो कर्जा है वो चुकाएंगे? अब ये सवाल का जवाब तो सिर्फ पतंजलि दे सकते हैं। अब इसमें इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, हाँ जी बिल्कुल हुई है, क्योंकि आप अगर ये लिस्ट देखेंगे, इनमें से जो मेजॉरिटी नाम है ये ऐसे लोग हैं कि जिनके खिलाफ सरकार टाइम पे एक्शन ले सकती थी। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें हिंदुस्तान से भागने का मौका भारत सरकार ने दिया। अब मैं आपको उन कंपनियों के नाम बताता हूं जिसके कर्जे माफ किए गए हैं। इसमें सबसे ऊपर है मेहुल चौकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड, जिसपे 5,492 करोड़ रुपए का कर्जा है। उसके बाद मेहुल चौकसी की दो कंपनियां और है, जिसका नाम है गिल इंडिया लिमिटेड, जिसपे 1,447 करोड़, और नक्षत्र ब्रांड्स लिमिटेड, जिसपे 1,109 करोड़ रुपए कर्जा था, माफ कर दिया गया। दूसरे नंबर पर जो कंपनी आती है वो संदीप झुंझुनवाला और संजय झुंझुनवाला के नाम से कंपनी थी, आरईआई एग्रो लिमिटेड, जिसपे 4,314 करोड़ रुपए का कर्जा था, उसको माफ कर दिया गया। तीसरे नंबर पे कंपनी आती है जितिन मेहता की कंपनी, हीरा कारोबारी की। इसका नाम है विंग्स डायमंड्स एंड ज्वेलरी, जिसपे 4,076 करोड़ रुपए का कर्जा था, उसको भी माफ कर दिया गया। उसके बाद बहुत सी ऐसी कंपनियां जो 2,000 करोड़ की श्रेणी में आती हैं, जिनके कर्जे को माफ किया गया है। एक जाने माने कोठारी समूह की कंपनी है रोटोमक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, जिसपे 2,850 करोड़ का कर्ज था, माफ कर दिया गया। उसके बाद रुचि सोया इंडस्ट्री, जिसपे 2,212 करोड़ का कर्ज था, उसको भी माफ कर दिया गया। और इसी रुचि सोया इंडस्ट्री को बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने कुछ ही महीने पहले खरीदा है और अब उसका कर्जा भी माफ हो गया। उसके बाद लगभग 18 ऐसी कंपनियां हैं जो 1,000 करोड़ रुपए की श्रेणी में आती हैं, जिनका कर्जा माफ किया गया है। तो सोचिए सरकार किसके लिए काम कर रही है। एक तरफ सरकार कह रही है कि हमारे पास पैसे नहीं है, कोरोना से लड़ने के लिए डोनेट करिए,
देश की जनता ने बहुत पैसा डोनेट भी किया। सांसद निधि को काट लिया गया, विधायक निधि को काट लिया गया, सरकारी कर्मचारियों के डीए पर रोक लगाई जा रही है और उद्योगपतियों के कर्जे को माफ किया जा रहा है। अब ये किसान के कर्जों की माफ करने की बात आती तो सरकार की हालत खराब हो जाती, लेकिन देश के जो उद्योगपति हैं, जो पैसा लेकर विदेश भाग गए हैं, भगौड़े हैं, उनके कर्जे को माफ कर दिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय समाजवाद, जय अखिलेश, भारत माता की जय।